नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का रोशन सा स्टडी बोर्ड में। और आज की इस वीडियो में हम समझने वाले हैं 12th क्लास हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 4, जिसका नाम है विचारक, विश्वास और इमारतें। तो दोस्तों, इस चैप्टर के ऊपर मैं आप लोगों को पहले ही एक वीडियो प्रोवाइड करा चुका हूँ। अगर आप लोगों ने फर्स्ट पार्ट की वीडियो को नहीं देखा है तो एक बार जरूर देख ली। वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा। आज की इस वीडियो में हम आगे के टॉपिक को कंटिन्यू करने वाले हैं। पिछली वीडियो में हमने समझा था गौतम बुद्ध के बारे में और उनकी प्रमुख शिक्षाओं को भी हमने समझ लिया था। आज हम उससे आगे के जो टॉपिक है उसको हम समझने वाले हैं, जिसमें हम सबसे पहले बात करेंगे बौद्ध संघ के बारे में, है ना। गौतम बुद्ध ने क्या किया था, बौद्ध संघ की स्थापना की थी और उसके कुछ नियम बनाए थे, ठीक है। तो उसके बारे में हम समझने वाले हैं। उसके बाद हम बात करेंगे कि गौतम बुद्ध के जीवन काल और उनके मरने के बाद भी बौद्ध धर्म तेजी से क्यों फैला, बौद्ध धर्म का तेजी से फैलने के पीछे प्रमुख कारण क्या थे, उसको हम समझने वाले हैं। उसके बाद हम स्तूप के बारे में बात करेंगे, स्तूप का अर्थ क्या होता है, ठीक है, और स्तूप क्यों बनाए जाते थे, स्तूप कैसे बनाए जाते थे, और स्तूप की संरचनात्मक विशेषता भी हम समझेंगे। स्ट्रक्चर कैसा होता था स्तूप का, ठीक है, उसकी संरचना कैसे की जाती थी, उन सारी चीज़ों को हम आज की इस वीडियो में समझने वाले हैं। तो ये कुल मिला के लगभग 6 टॉपिक आज की इस वीडियो में हम समझने वाले हैं। तो वीडियो को एंड तक देखना है यार, ठीक है ना, जब भी जाके आप सभी टॉपिक को समझ पाएंगे। नहीं तो स्तूप वाले टॉपिक में बहुत सारे बच्चे कन्फ्यूज रहते हैं और उनको समझ में नहीं आता, लेकिन ये वीडियो देख लोगे ना तो स्तूप के बारे में हर एक जानकारी आपको मिल जाएगा, है ना। तो चलिए आगे हम इस वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। यार चैनल को अभी तक आप लोगों ने अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दिए, ताकि मेरे चैनल पर आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। दोस्तों, सबसे पहले हम बौद्ध संघ की बात कर लेते हैं। बौद्ध संघ है क्या और इसकी स्थापना कैसे की गई थी। तो जैसे कि आपको पता है कि गौतम बुद्ध क्या करते थे, एक जगह से दूसरी जगह पे घूम घूम कर अपने विचारों का प्रचार प्रसार किया करते थे। उनको ज्ञान की प्राप्ति आपको पता है बोध गया में हुई थी और पहला उपदेश सारनाथ में दिया था, है ना। तो जब उपदेश देते थे गौतम बुद्ध, तो उनके उपदेशों से बहुत सारे लोग प्रभावित होने लगे थे और धीरे धीरे उनके ग्रुप में बहुत सारे लोग शामिल होने लगे। तो गौतम बुद्ध ने सोचा कि अब मेरे को संघ बना देना चाहिए, है ना, लोगों का एक ग्रुप बना देना चाहिए और उसके कुछ नियम कायदे कानून बना देना चाहिए। तो गौतम बुद्ध ने बौद्ध संघ की स्थापना कर दी और बौद्ध संघ के कुछ नियम बना दिए, जैसे कि भाई आप लोगों को क्या करना होगा, जो भी बौद्ध संघ में शामिल होगा उसको क्या करना होगा, ये बिल्कुल साधारण जीवन जीना होगा और अपने रोजमर्रा के भोजन के लिए अपने पास क्या रखेंगे, वो एक कटोरा रखेंगे और कटोरे में भिक्षा मांग के अपना जीवन यापन करेंगे और भिक्षा में उतना ही मांगेंगे जितना उनको जरूरत है। तो ये सभी भिक्खु कहलाते थे। भिक्खु इसलिए कहते हैं क्योंकि ये भिक्षा मांग के काम चलाया करते थे, है ना। अब शुरू में क्या था कि बौद्ध संघ में केवल पुरुष ही शामिल हो सकते थे, महिलाओं को बौद्ध संघ में शामिल होने की अनुमति नहीं थी। लेकिन गौतम बुद्ध के एक प्रिय शिष्य थे जिनका नाम था आनंद। आनंद के कहने पे गौतम बुद्ध ने क्या किया, महिलाओं को भी बौद्ध संघ में शामिल होने की अनुमति दे दी थी। अब बौद्ध संघ में शामिल होने वाली जो पहली महिला थी वो महाप्रजापति गौतमी थी। महाप्रजापति गौतमी नाम मैंने पहले ही बोला था, गौतम बुद्ध की मौसी थी और उपमाता भी हम इनको बोलते हैं, ठीक है। तो बौद्ध संघ में शामिल होने वाली पहली महिला महाप्रजापति गौतमी थी। अब देखिए, बौद्ध संघ में किसी के साथ किसी प्रकार का भेदभाव नहीं होता था, सभी को समान समझा जाता था। खास बात बौद्ध धर्म की यही है कि किसी के साथ जाति के आधार पे, धर्म के आधार पे कोई भेदभाव नहीं होता था। इसमें जमींदार भी शामिल हुए, इसमें राजा महाराजा भी शामिल हुए, इसमें नीच जाति के जो व्यक्ति थे यानी कि चांडाल जो थे, अस्पृश्य लोग हैं, शूद्र है, सभी बौद्ध संघ में शामिल हुए, ठीक है। तो ये बौद्ध संघ की प्रमुख विशेषता थी जो मैंने आपको बता दिया, ठीक। अब हम आगे बात करते हैं कि बौद्ध धर्म तेजी से फैला क्यों, ठीक है। गौतम बुद्ध जब जीवित थे उस समय भी बौद्ध धर्म तेजी से फैला और उनके मरने के बाद भी बौद्ध धर्म तेजी से फैला। तो इसके पीछे बहुत सारे कारण माने जाते हैं। सबसे पहला कारण हम बताएंगे सरल शिक्षा। बौद्ध धर्म की शिक्षा बिल्कुल सरल थी, आसान थी, कोई भी व्यक्ति इसको आसानी से समझ सकता था, है ना, समझना बहुत आसान था। दूसरा पॉइंट बताएंगे समानता का व्यवहार। देखो यार, बौद्ध धर्म में ना सबके साथ समानता का व्यवहार होता था। अब जैसे हम उस समय की प्रमुख धर्म की बात करें तो हिंदू धर्म है। अब हिंदू धर्म में जाति के आधार पर कितना ज़्यादा भेदभाव होता था आपको पता है। ब्राह्मण जो कि सबसे ऊंची हैसियत लेके बैठे हुए थे और शूद्रों की स्थिति सबसे निम्न थी। चांडालों को तो भाई लोग देखना तक पसंद नहीं करते थे। लेकिन बौद्ध धर्म में शामिल हो जाने के बाद किसी के साथ किसी प्रकार का भेदभाव नहीं होता था। तो ज़्यादातर जो निचले तबके के लोग थे वो बौद्ध धर्म की ओर आकर्षित हुए क्योंकि उनका शोषण होता था उस समय, तो उन्होंने बौद्ध धर्म को अपनाना शुरू कर दिया। तो समानता का व्यवहारिक कारण बता सकते हैं। तीसरा कारण आप बता सकते हैं लॉजिक लगा के, भी कम खर्चीला था, है ना। बौद्ध धर्म काफ़ी कम खर्चीला था क्योंकि यार बौद्ध धर्म में कोई देवी देवता की आराधना नहीं करनी है, हर महीने कोई तीज त्यौहार तो है नहीं, जैसे कि हिंदू धर्म में था। हिंदू धर्म में इतने सारे देवी देवता है, उनकी आराधना करनी है ना, पूजा पाठ करवाना है, यज्ञ करवाना है, जिसमें बहुत ज़्यादा पैसे खर्च हो जाया करता था। लेकिन हम बौद्ध धर्म की बात करते हैं तो यहाँ पे कोई भी देवता की आराधना आपको नहीं करनी है, तो बहुत ही कम खर्चीला था और इस कारण भी गरीब लोग जो थे वो बौद्ध धर्म की ओर आकर्षित हुए और तेज़ी से बौद्ध धर्म फैलने लग गया। लोगों ने बौद्ध धर्म को अपनाना शुरू कर दिया।
इसके अलावा हम बात करेंगे आखिरी पॉइंट, राजाओं की सहायता। देखो यार, बौद्ध धर्म को बहुत सारे राजाओं ने भी अपनाया, जैसे कि कुषाण वंश का सबसे शक्तिशाली शासक कनिष्क। दूसरा एग्जाम्पल आप दे सकते हैं, अशोक खुद बौद्ध धर्म को अपनाया है ना। और इन राजाओं ने क्या किया, भारत में तो बौद्ध धर्म को फैला ही फैलाया, साथ ही दूसरे देशों में, चाइना में, मंगोलिया में, जापान, कोरिया, श्रीलंका, इन सभी देशों में बौद्ध धर्म को फैला दिया। ठीक है, तो ये 4 कारण आप बता सकते हैं जिससे कि बौद्ध धर्म का प्रचार तेज गति से हुआ था। दोस्तों, हम स्तूप की बात कर लेते हैं। स्तूप है क्या? देखिए, सिंपल शब्द में आप बताएंगे, स्तूप का संस्कृति में अर्थ होता है टीला, मिट्टी का टीला। ठीक है ना। अब स्तूप क्या है, एक तरीके से हम इसको इस तरीके से समझ सकते हैं कि इसके नीचे गौतम बुद्ध के अवशेषों को दफनाया गया था। उनके द्वारा प्रयोग किए गए सामान जो थे उसको दफनाकर उसके ऊपर स्तूप बनाए गए थे। अब वैसे तो स्तूप बनाने की परंपरा गौतम बुद्ध के जीवन काल से पहले भी थी, लेकिन इसको बौद्ध धर्म के साथ जोड़ दिया गया था क्योंकि इसके नीचे गौतम बुद्ध के अवशेषों को दफनाए गए थे। ये तो स्तूप का मतलब हो गया। अब हम बात करते हैं कि यार स्तूप क्यों बनाए जाते थे, स्तूप बनाए जाने के पीछे का प्रमुख कारण क्या होगा। तो देखिए, सबसे पहला कारण तो ये बता सकते हैं कि गौतम बुद्ध के अवशेषों को इसके नीचे दफनाया गया था, है ना। और क्योंकि उनके अवशेषों को सुरक्षित रखना था, तो ये कारण ये भी था कि स्तूप को बनाए जाएंगे। दूसरा कारण ये था कि लोगों को बौद्ध धर्म के बारे में बताना था, लोगों को बौद्ध धर्म के बारे में जानकारी कहीं ना कहीं उपलब्ध करवानी थी, तो इस कारण भी स्तूप का निर्माण करवाया जाता था। जैसे कि अशोकावदान नामक हम एक बौद्ध ग्रंथ की बात कर लेते हैं। तो जैसे कि अशोक ने क्या किया था, गौतम बुद्ध के जो अवशेष थे उसको अलग अलग हिस्सों में बंटवा कर, है ना, महत्वपूर्ण शहरों में बंटवा कर दिया उसके गौतम बुद्ध के अवशेषों को, और फिर उसके ऊपर स्तूप बनवा दिए। ठीक है, अब यहाँ पे हम बात करते हैं ईसा पूर्व 2री सदी की। तो इस समय काल में भरहुत, जो कि आपका मध्य प्रदेश में है, सांची ये भी मध्य प्रदेश में है, और सारनाथ जो कि उत्तर प्रदेश में है, इन सभी जगह पे स्तूप बनाए गए थे। तो ये सारे पॉइंट्स आप स्तूप बनाए जाने के कारण में आप बता सकते हैं। इसके अलावा हम बताते हैं कि भाई स्तूप कैसे बनाए जाते थे। तो कैसे बनाए जाने में हम बताएंगे कि भाई स्तूप बनाने के लिए पैसों की जरूरत होती होगी, धन की जरूरत होती होगी, है ना। तो स्तूप कहीं ना कहीं लोगों द्वारा जो दान दिया जाता था, उस दान की सहायता से स्तूप का निर्माण किया जाता था। अब स्तूप बनवाने के लिए बहुत सारे लोगों ने दान दिया, जैसे कि राजा महाराजाओं ने दान दिया। इसमें आप सातवाहन वंश की बात कर सकते हैं, अशोक ने भी बहुत सारे स्तूप बनवाए थे। इसके अलावा हम शिल्पकारों की बात करें तो भाई शिल्पकारों ने भी क्या किया था, स्तूप बनवाने के लिए दान दिया। जैसे कि सांची का जो एक तोरण द्वार है, उसका निर्माण, तोरण द्वार एक तरीके से एंट्री गेट की हम बात कर रहे हैं, तो एक तोरण द्वार बनवाने के लिए जो हाथी दांत का काम करने वाला एक शिल्पकार था, उसने दान दिया था। इसके अलावा बहुत सारे व्यापारी लोग भी क्या करते थे, स्तूप बनवाने के लिए दान दिया करते थे। ठीक है, बहुत सारी महिलाओं ने, पुरुषों ने भी दान दिया था। अब बहुत सारे अभिलेख मिले हैं हमें, स्तूप के आसपास बहुत सारे अभिलेख बनवाए जाते थे जिसपे दान देने वाले व्यक्ति का नाम, है ना, कई बार उसके गांव का नाम, उसके पेशे का नाम, वो क्या काम करता था, वो सारी चीज़ें हमें वहाँ से जानकारी मिल जाती है। इसके अलावा स्तूप बनवाने के लिए भिक्खु और जो भिक्खुनियाँ थी, उन्होंने भी दान दिया था। वो भी विशेषकर कभी कभी स्तूप के नाम पे ही दान मांगा करते थे, और उसके मदद से भी स्तूप का निर्माण किया जाता था। तो ये हो गया स्तूप कैसे बनाए जाते थे। अब हम बात करते हैं स्तूप की संरचनात्मक विशेषता। स्तूप की संरचना कैसी होती थी। देखिए, आप चित्र में देख पा रहे होंगे, स्तूप का चित्र मैंने आपको दिखा दिया है। अब देखिए, आपको पता है कि भाई स्तूप क्या है, एक तरीके से मिट्टी का टीला है, गोल मिट्टी का टीला। इसको हम बोलते हैं अंड, क्योंकि ये अंडे के आकार का था, इसीलिए इसको हम बोलते हैं अंड। अब क्या, वो शुरू में ये गोल मिट्टी के टीले के रूप में हुआ करता था, इसीलिए इसको अंड बोला जाता था। लेकिन धीरे धीरे उसके ऊपर क्या हो गया, इसकी जो संरचना थी वो काफ़ी जटिल होती गई, और ऊपर इसके ऊपर चौकोर संरचना बनाया जाने लग गया। ठीक है, अब चौकोर संरचना जो है, एक तरीके से इसको हम हर्मिका बोलते हैं, मतलब अंड के ऊपर ये चौकोर संरचना बनाई जाती थी, जिसको हम क्या बोलते हैं, हर्मिका। अब ये छज्जे जैसा ढांचा है, इसको देवताओं के घर का प्रतीक माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि भाई ये देवताओं का घर है। ठीक है, और हर्मिका से एक निकलता था मस्तूल। ठीक है, ये मस्तूल इस टाइप के ऊपर आप देख पा रहे होंगे, जिसको हम क्या बोलते हैं, यष्टि बोलते हैं। ठीक है, और इस पे अक्सर एक छतरी जैसा संरचना आपको दिख रहा होगा, छतरी लगी होती थी। और इस संरचना के चारों तरफ वेदिकाएं बनाई जाती थी। वेदिका यानी कि एक तरीके से घेराबंदी, जिसको चारों तरफ से घेर दिया जाता था, जिसको हम क्या बोलते हैं, एक तरीके से वेदिका बोलते हैं। और वेदिका क्या काम करता है, इसको सामान्य दुनिया से अलग करती थी। और इसके अलावा स्तूप के चारों तरफ तोरण द्वार बनाए जाते थे, चारों दिशा में तोरण द्वार होता था। और तोरण द्वार यानी कि एंट्री गेट आप समझते हैं। ठीक है, और इन तोरण द्वारों पे खूब नक्काशी की जाती थी, सुंदर चित्र बनाए जाते थे, और इसको सजाया गया था सुंदर चित्रों के माध्यम से। ठीक है, तो ये तो आपकी स्तूप की संरचनात्मक विशेषता हो गई, इस तरीके से स्तूप का निर्माण किया जाता था। तो आज की इस वीडियो में जितने टॉपिक समझाने थे मैंने समझा दिए। किसी भी टॉपिक में आपको दिक्कत है, आप मेरे को कमेंट में बेझिझक आप बता सकते हैं।
ठीक है। अब अगली जो वीडियो आएगी उसमें हम सांची के स्तूप के बारे में समझेंगे कि सांची का स्तूप क्यों बचा रह गया था और अमरावती का स्तूप क्यों नष्ट हो गया था। ठीक है, ये टॉपिक रहने वाला बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपके इस चैप्टर का सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक रहने वाला है। ठीक है, तो आप लोग नेक्स्ट वीडियो का इंतजार करें और बाकी यार वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर भी जरूर करें। ठीक है, मिलते फिर आप लोगों से अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।